वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। मैं प्रदीप आपका वेलकम करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं। इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं और कौन से ईयर में आए हैं। तो चलो लेट्स डू। देखिए एक क्वेश्चन ये है bx अपॉन a माइनस ay अपॉन b प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड bx माइनस ay प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चंस मेरे टाइम से पूछा गया है। ये तो मैंने जनरली ऐसे लिख दे रखा है, दो तो लिख रखे हैं ऑलरेडी। अगर न्यू सिलेबस लेंगे, न्यू बुक्स लेंगे, न्यू आईडी लेंगे तो उसमें और भी आया होगा। फिलहाल अभी मेरे पास जो बुक थी वहां पर 2006 और 2008 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अब हम इसे करते हैं, हम करने वाले एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड इसलिए बता रहा हूं कि लास्ट टाइम हमने सब्ट्रैक्शन कराया था, सब्ट्रैक्शन के ज्यादा प्रैक्टिस किए थे, एलिमिनेशन का योग कम किए थे, इसलिए हम एलिमिनेशन करते हैं। देखिए एलिमिनेशन कहता है किसी एक टर्म को जीरो करना है। तो मैथमेटिक्स में किसी एक टर्म को जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी। सपोज करो यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, लेकिन इसके साथ क्या लगा a। कहने का ये मतलब हुआ अगर आपके पास bx अपॉन a है और आप चाहते हो कि ये क्या बन जाए, bx बन जाए, तभी तो इक्वल होगा। तो मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी एक टर्म को जीरो करते हैं। जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो डिवाइड। आप सोचिए अगर मैं यहाँ a से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कैंसिल होकर bx आ जाता। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं कि मैं bx को बना दूं bx अपॉन a, तब आपको यहाँ पर 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो चॉइस इज योर्स। मैं तो समझाने के लिए बता दिया कि आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो आप जब ऐसे लिखेंगे तो ये इक्वेशन 1 होगा। आप अगर ऐसे लिखते हैं तो देखिए इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो आप क्या करें, मैं इजी पड़ेगा जो मैं बता दे रहा हूं इसके लिए। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय a इन इक्वेशन 1। तो देखिए क्या है, bx अपॉन a मल्टीप्लाई a, दोनों बोथ साइड याद रखना बेटा, LHS RHS दोनों करना पड़ेगा। देखिए फिर यहाँ क्या है, ay अपॉन b मल्टीप्लाई a। फिर यहाँ देखिए a का यहाँ कर दो प्लस a इंटू a प्लस a इंटू b इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई a। तो a कैंसिल क्या होगा बेटे, bx। यहाँ देखिए a का a में तो a स्क्वायर y अपॉन b, यहाँ देखिए a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab और इधर क्या आ गया बेटे 0। अब ये इक्वेशन 1 था, इसी के नीचे जस्ट आप दूसरा लिख लीजिए bx माइनस ay प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना 0। ये आपका इक्वेशन 2 था। जब आप दोनों वैल्यू प्लस होती है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है बच्चे, देखो तब होता है सारी वैल्यू चेंज है, प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। ओके अब आप देखिए क्या होने वाला है, b और ये b कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या है, ये और ये, देखो जरा ऐसे कैसे लिखेंगे, ay माइनस a स्क्वायर y अपॉन b प्लस a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2ab इक्वल 0। ये दोनों तो सॉल्व हो गए, माइनस ab आएगा और माइनस ab उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, प्लस ab। दो में से यहाँ कुछ नहीं 1, तो माइनस 1 ab माइनस 1 जाके प्लस, और ये प्लस है इधर आके। यहाँ इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, b और 1 का एलसीएम b, 1 से डिवाइड b का इसे मल्टीप्लाई कर दो तो aby माइनस b से b कैंसिल, इधर क्या हुआ a स्क्वायर y, यहाँ y कॉमन ले लो, y और a कॉमन ले लो। तो देखो y और a निकल गया तो b बचा, यहाँ से y निकल गया और एक a निकल गया तो एक a आ गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले से क्या है b। यहाँ देखिए क्या है, a निकाल दो, a निकलेगा तो b, यहाँ से 2 निकला a, b माइनस से कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ 1 है, ये क्या बचा बेटे y अपॉन b इक्वल 1। तो y इक्वल क्या आ गया बेटे, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता y इक्वल b। आंसर फाइंड आउट, ये y की वैल्यू आ गई। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए इसके आंसर्स भी कितने आएंगे, 2। तो जरा करते हैं, जरा इस y की वैल्यू आप इसमें रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, कहीं रख लीजिए। तो यहाँ रख लेते हैं bx माइनस ay इक्वल टू चलो प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप कह रहे हैं कि y की वैल्यू b रखेंगे, तो माइनस a मल्टीप्लाई y की जगह रख दीजिए b, सॉरी
यहाँ प्लस 2ab। अब आप ये देखो, ये ab है और यहाँ भी ab है, दोनों लाइक टर्म्स है, तो 2 में से 1 गया, प्लस 1ab आएगा। यहाँ देखो ये माइनस था, इसलिए ये माइनस इधर आके प्लस बनता, यानी इनको माइनस करते तो माइनस ab आता, और माइनस ab इधर जाके प्लस हो। यहाँ पर क्या है, ये माइनस प्लस है, तो साइड जाके क्या हो जाता, माइनस ab, और यहाँ पहले से क्या बेटा bx bb कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ab। तो ये आपके दो फाइनल आंसर हो गए। ओके, तो इस तरीके से बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आई होप इसकी नो नीड, तो हम इसे रफ कर देते हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन भी आया, देखिए 2000 आपका जो है 6 और 9 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से कोई है बेटे, आप देखो यहाँ पर a है, यहाँ ax है। आप देखिए अगर आपको कहता है x अपॉन a, रफ करके देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ax बन जाए, तो यहाँ a स्क्वायर लेना पड़ता ना बेटा, तभी एक एक कैंसिल होता, ax आता। क्लियर। और अगर तुम्हें ax है और आप कह रहे हो कि क्या मल्टीप्लाई कर दूं बेटा ये बन जाए, तो यहाँ पर लेना पड़ता a 1 अपॉन a स्क्वायर लेना पड़ता, तब a करता तो x अपॉन a आता। तो मर्जी आपके, कॉन्सेप्ट दोनों बता रहा हूं बच्चे। तो आप क्या करिए, इसमें a से मल्टीप्लाई करिए, इसे इक्वेशन 1 कर दीजिए और इसे इक्वेशन 2। तो चलो लेट्स डू मल्टीप्लाई बाय a, नहीं a स्क्वायर इन इक्वेशन 1 बोथ साइड। ये क्लियर है ना, बोथ साइड लिख देना। x अपॉन a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस x अपॉन b मल्टीप्लाई a स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई a स्क्वायर। इक्वेशन अभी हो जाए तो एक ये से एक कैंसिल, क्या है ax आ गया, आप इसे xa लिखो या ax लिखो, प्लस यहाँ क्या है a स्क्वायर x अपॉन b, यहाँ क्या हुआ 2a स्क्वायर। अब ये था इक्वेशन 1। सिमिलरली इसके नीचे देखिए ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन 2। आप दोनों प्लस है, जब दोनों प्लस होते हैं तो क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट। जब दोनों वैल्यू प्लस हो बेटा उस केस में सब्ट्रैक्ट करो, एक प्लस और एक माइनस तो ऐड करते हैं, तो ये साइन चेंज होंगे सारे, ये प्लस और माइनस, ये माइनस और क्या होगा, आइए करते हैं, ये कैंसिल आपको। यहां पर क्या टर्म बच रहा है जरा चेक करते हैं। यहां है a स्क्वायर अपॉन bx, यहां है प्लस by। गलत हो गया बेटे, गलत हो गया, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया। यहां पर xx है, xx नहीं होगा क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं क्या है बच्चे। y अपॉन b था बच्चों, यहाँ पे क्या था बच्चों y अपॉन b था, मैं करेक्ट कर रहा हूं देखना, यहाँ पर था y अपॉन b। जब ये y होगा तो आपने इसमें a स्क्वायर किया तो यहाँ भी क्या आता y अपॉन b आता, और ये आपका सही हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर ये होगा y a स्क्वायर अपॉन b। क्लियर, यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपके पास है 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और ये है माइनस a स्क्वायर, और यहाँ है माइनस b स्क्वायर। देखिए ये 2a लाइक है तो माइनस होगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b, सेकंड ब्रैकेट a प्लस b। बेटा फार्मूला है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ जब b कॉमन होता है ना, एक चीज और है, x कट गया तो यहाँ क्या बचता है बेटे y। चेक करिए a स्क्वायर y अपॉन b, और फिर ये हुआ आपका by, दूसरा वाला गलत है जो a स्क्वायर y अपॉन b, और ये हो गया आपका by। अब यहाँ कैल्शियम ले लीजिए b1 जा b से b कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर y। इसी तरह यहाँ देखो 1 से डिवाइड b, यहाँ कर दो b स्क्वायर। ओके, अब y कॉमन ले लो, y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑलरेडी इधर कितना है b, इधर क्या बेटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए ये डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई, तो y इक्वल क्या होगा, देखो b मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में जरा क्या होता था डिवाइड। हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं बेटा, क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं ऐड कर दिया। क्वेश्चन था आपका bx x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू, दूसरा था ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा वहां गलत हो रहा था।
हमने इसमें ए स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर एक्स बाई ए इंटू ए स्क्वायर वाई अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर तो 2 a वाई अपॉन बी ए एक्स, ठीक है, ए एक्स माइनस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ। ओ यहाँ गलती हो रही थी बेटे, चेक करो, ये माइनस तो ये प्लस हो गया तो ये प्लस हुआ, ये यहाँ प्लस आया तो ये प्लस आया, देखो ये कैंसिल, ओके, ये सेम सेम है कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा y into 1 upon b और इधर भी क्या बचा 1, ये सेम था तो 1। अब देखिए ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आगे बची b, एक आंसर आ गया। अब आइए जरा इस y की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, तो देखिए यहाँ पर x upon a plus y upon b is equal to 2, तो ये आ गया x upon a plus y की जगह पर क्या रखना है बेटे b है, ये आपका आंसर है b, यहाँ रख दिया आपने b upon b is equal to 2, b कट गया 1, x upon a is equal to 2, ये प्लस 1 जगह के माइनस इक्वल 1 आया तो x इक्वल कितना आ गया a बन गया a। तो इस तरीके से बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है बेटा जो आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है, देखिए कभी कभी एक नंबर में भी रिसेंटली इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 217x प्लस 131y इज इक्वल 930। दूसरा है आपका 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये भी बोर्ड में पूछा गया है और इस बार का जो है 2009 कई बार पूछा गया है और इस बार मैंने देखा था इस टाइप के सेम डिक्टो क्वेश्चन नहीं बच्चे, बट इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में मेनी टाइम्स पूछा गया, 23, 2008 ऐसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है हमारे गाजियाबाद जोन गोविंदपुरम एरिया में, मेनी स्कूल्स है डीपीएस जो टॉप स्कूल्स में आते हैं उन सब में ये पूछा गया है एक नंबर में। तो इनको कैसे करेंगे देखिए इजी तरीके से, अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन होगी, आप एलिमिनेशंस करिए। तो लिखेंगे पहले एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, तो देखिए इन दोनों को ऐड करो 7 और 8 3 और 1 4 2 और 1 3x, इसी तरह यहां देखो 7 और 8 2 और 1 3 2 1 3 1 4, सेम वैल्यू है बस चेंज है इसलिए आंसर सेम y। और यहाँ देखिए 7 और 3 10 2 और 3 और एक कैरी 4 ना 8 8 16 17 18, ओके, यहाँ 348 कॉमन ले लीजिए तो क्या आता बेटे x प्लस y और यहाँ क्या हुआ 1840। अब ये मल्टीप्लाई करा के डिवाइड तो 5 जा आई थिंक जाएगा, चेक कर लीजिए 5 8 जा 40 5 4 जा 20 और 8 5 8 जा 40 कि 0 कैरी 4 5 4 जा 20 और 4 24 5 3 जा 15 और 2 3 18। चलो देख लेते हैं 3 4 8 मल्टीप्लाई 5 8 जा 40 कैरी 4 5 4 जा 20 और 4 24 कैरी 2 5 3 15 2 17। यहाँ कुछ गलत हो रहा है 7 3 10 2 3 1 4 8 8 16 17 यहाँ गलती कर दी बेटे, ओके। तो यानी जब आप इसे कट करेंगे देखिए ये 1 जा ये आ गया, तो यहाँ 1 जा से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कितना आ गया आंसर। ये इक्वेशन नया बन गया इसे लिख दीजिए। फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्टिंग जब इतने बड़े डेटा है तो बोथ इक्वेशन। अब आप देखिए इसमें से इसको कर रहे हैं 7 में 7 गया 6, ये 11 इधर कैरी देगा 11 में से 3 गया 8 और यहाँ 1 में से 1 गया 0, इतना x। यहाँ इस बार ये छोटा वाला वैल्यू प्लस है और ये माइनस हो जाएगा तो सेम आएगा लेकिन माइनस में आएगा और यहाँ क्या आएगा तो 3 से नहीं जाएगा तो 13 में 7 गया 6, यहाँ बचेगा 10, ये कैरी देगा 0, ये कैरी देगा 10 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बस 8 में से गया 0, गलत हो रहा है 8 तो 13 7 13 है ना 7 6 13, ठीक है, यहाँ भी गलत है 86 आएगा, ओके। अब देखिए 86 कॉमन ले लीजिए, जैसे आप 86 लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल कितना है 86, ये कैंसिल कर दीजिए तो सिंपल x माइनस वाई इक्वल कितना आ गया बेटा 1 इक्वेशन 4। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए,
एलिमिनेट कैसे करेंगे? देखिए x + y = 5 इक्वेशन था। अब जब मैंने कहा था आपको कि जब एक प्लस और एक माइनस होता है ऐसे केसेस में क्या करते हैं? ऐड। जैसे आप ऐड करेंगे कैंसिल तो 2x इधर कितना आ गया बेटा 6, ये कट गया तो इधर कितना है 3, तो x की पहली वैल्यू कितनी आ गई थी? आपका आंसर है। ओके, दूसरा इस x की वैल्यू कहीं पर दीजिए, इसमें या यहां रख लो। देखिए x + y = कितना बच्चे? 5। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 + y = 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, क्योंकि 5 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो ऐसे जो बड़े-बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको एलिमिनेशन से कर लीजिए। अगर क्वेश्चन ये नहीं कहता है कि आपको किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं देता है तो आप इसी से कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल। ओके, नेक्स्ट क्लास नंबर 3 है। हम इस चैप्टर का तीसरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख रखा है क्लास 3। ओके, अब हम करेंगे कल। आप मेहनत करते रहिए। गुड डे आज के लिए।